नमस्कार, M4U न्यूज में आपका स्वागत है। आज पूर्व सांसद, प्रतिनिधि एवं भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष नीरज त्यागी जी ने केंद्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा दी गई जीएसटी में छूट व किसानों के हित में गन्ना मूल्य वृद्धि पर अपने विचार रखे। आप भी देखिए भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष नीरज त्यागी ने इन मुद्दों पर अपने विचार रखते हुए क्या कहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं M4U न्यूज और मैं हूं आपके साथ नीरज कुमार गुप्ता। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पूर्व सांसद, प्रतिनिधि एवं भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चे के जिला अध्यक्ष नीरज त्यागी। स्वागत है। धन्यवाद। नीरज जी, अभी कुछ समय पूर्व ही केंद्र सरकार ने देशवासियों को बहुत बड़ी सौगात दी है जीएसटी की, उसको आप किस नजरिए से देखते हैं? हाँ, देखिए नीरज जी, सबसे पहले तो मैं मीडिया फॉर यू के सभी दर्शकों को का अभिनंदन करता हूं, सभी को प्रणाम करता हूं। और एक अच्छा प्लेटफॉर्म आपने ये बनाया है जिसमें आप पक्ष विपक्ष के विचारों को प्राथमिकता देते हुए उन पर विचार विमर्श करते हैं, ताकि देश की जनता, प्रदेश की जनता, क्षेत्र की जनता उन मुद्दों पे जानकारी हासिल कर सके। धन्यवाद। आपने जैसे कि सवाल किया जीएसटी को लेकर के, जी नीरज जी, मेरा मानना है कि पहले हमें इसके मूल में जाना पड़ेगा जी। चाहे वो जीएसटी रिफॉर्म्स हो या और भिन्न प्रकार की जो सरकारी योजनाएं, नई नई तरीके जो हमारे सरकार जनता के लिए कर रही है, जैसे गन्ना मूल्य वृद्धि अभी हुई है। इसके मूल में जाने से मेरा आशय यह है कि जीएसटी रिफॉर्म जो ये हुए हैं, चाहे वो ये गन्ना मूल्य की वृद्धि हुई है, ये इसका सबसे बड़ा कारण जो है ये है क्योंकि जो हमारे प्रदेश में और केंद्र में जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसके मूल में किसान जी। जिस सरकार की, जिस पार्टी की विचारधारा के मूल में किसान होगा, जिस पार्टी की विचारधारा के मूल में जो है मजदूर होगा, शोषित वंचित होगा, गरीब होगा, जिसे जरूरत है संसाधनों की, वो जिसकी विचारधारा में मूल होगा, वो इस तरीके के कदम आपको देखने को मिलेंगे, इस तरीके के योजनाएं आपको देखने को मिलेंगे। अब जीएसटी पे आपने देखा कि 22 सितंबर को 2025 में लागू हुई है। और जीएसटी को अगर हम शुरू से देखें तो जीएसटी को एक बड़े प्लेटफॉर्म के रूप में देश में प्रस्तुत किया गया। इसका बहुत ज्यादा विपक्षी दलों ने बहुत हायतोबा भी करी, लेकिन समय समय पर इसमें जो है रिफॉर्म्स करे गए। रिफॉर्म्स इसलिए ताकि इसको बेहतर बनाया जा सके व्यापारियों के लिए और सुगम से इसको जो है लागू किया जा सके। ये भी कदम, एक बहुत बड़ा कदम उसी ओर है। और आप देखेंगे इसमें 90% उत्पाद ऐसे हैं जिनको 28 से 18% की श्रेणी में लाया गया। लगभग 99% ऐसे उत्पाद हैं जिनको की जो है 12 से 5% की श्रेणी में लाया गया है। और कुछ उत्पाद ऐसे हैं जो आम रोजमर्रा की चीजें हैं, जो आम जन की, गरीब के इस्तेमाल में आने वाली चीजें, और हेल्थ केयर, कैंसर जैसे जो है उसकी दवाइयां, और आपका जो है शिक्षा से रिलेटेड चीजें, उनको नील यानी कि शून्य जीएसटी भी करा गया है। सरकार का एक बहुत बड़ा कदम है। मैं सरकार को अभिनंदन करता हूं। और इस देशवासियों की तरफ से, और देशवासी देख रहे हैं, हाथ कंगन को आरसी का, पढ़े लिखे को फारसी का, कोई कुछ भी कहता रहे, लेकिन ये देश की जनता देख रही है कि जो सरकार केंद्र में बैठी है वो देश की सरकार है, वो देश की जनता की सरकार है। बहुत सुंदर जी। अच्छा, जैसे कि अभी दूसरी सौगात योगी सरकार की तरफ से मिली है, गन्ना मूल्य वृद्धि करके किसानों को, उसका क्या लाभ देख रहे हैं आप? किसानों को कितना लाभ मिल पाएगा? मैं समझता हूं कि ये किसी भी सरकार के अंतर्गत गन्ना मूल्य की अगर हम बात करें तो ये एक ऐतिहासिक कदम है। ऐतिहासिक कदम इसलिए, आप देखेंगे 2017 से पहले इस देश में जब गन्ने का पेमेंट होता था ना, 2-2, 3-3 साल लग जाते थे किसानों को उसके खाते में पेमेंट आते हुए। आज हमारे देश में लगभग 122 के करीब मिले, चीनी मिल संचालित हैं, जिनमें से कुछ को छोड़ दें तो लगभग 100 और 110 मिलें ऐसी हैं जिसमें कि हफ्ते भर में जो है भुगतान हो रहा है। कुछ मिलें जो नहीं कर रही हैं, उन पर भी लगाम कसने का काम हो रहा है। जल्दी आपको उसमें भी रिजल्ट देखने को मिलेंगे। 30 रुपए गन्ना के मूल्य में वृद्धि एक बहुत बड़ा अमाउंट है। इससे जो है आप समझ लीजिए लगभग 3000 करोड़ का भुगतान जो है हमारे किसान के खाते में जाएगा। और एक चीज जो लोगों को नहीं जानकारी है, जो लोग विपक्षी दल अभी भी कुछ ना कुछ कहते रहेंगे, उनका काम है, राजनीति है, लोकतंत्र है, सबको बोलने का अधिकार है। योगी सरकार के अंतर्गत जब से योगी जी ने मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाला है, लगभग 86 रुपए प्रति क्विंटल गन्ने के प्राइस में वृद्धि हुई है। और 30 रुपया किसी भी सरकार में सबसे बड़ी जो वो है, इसका डेफिनेटली लाभ डायरेक्ट किसानों को मिलेगा। लगभग 2.5 करोड़ लोग इससे डायरेक्ट जो कृषि से जुड़े हुए हैं उनको वो लाभान्वित होंगे। और लगभग 48.5 लाख किसान जो गन्ना किसान है उनके खाते में सीधा पैसा जाएगा। मैं इसका स्वागत योग्य कदम मानता हूं इसको।
जैसे गन्ना मूल्य बढ़ाया गया है, इसका क्या अर्थव्यवस्था पर कोई नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा? नहीं, देखिए, जो कदम सकारात्मकता की ओर ले जाए वो नकारात्मक हो ही नहीं सकता। जो किसान के लिए कोई काम किया जाए वो नकारात्मक हो ही नहीं सकता। और मैं बता दूं आपके चैनल के माध्यम से कि इस देश ये कृषि प्रधान देश है। ये हम विकसित भारत की बात करते हैं। 2027 में मोदी जी 2045 तक मोदी जी ने जो संकल्प लिया कि विकसित भारत हमको बनाना है। विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत, स्वावलंबी भारत तभी बन सकता है जब उसका रास्ता खेतों की ओर से जाए। इस मुद्दे पर विपक्षियों का क्या रुझान देखने को मिल रहा है? देखिए, विपक्षियों का काम है कहना, और वो कहेंगे। उनके पास कोई मुद्दे नहीं, और मुद्दे वो ऐसे ऐसे निकाल के लाते हैं जिनका कोई औचित्य नहीं। अब आप सोच लीजिए, कोई भी मुद्दा पकड़ लीजिए, उस पर घंटों तक बहस हो सकती है। लेकिन मैं समझता हूं देश की जो जनता है वो बहुत समझदार है। और ये लोग जो बात करते हैं, कई प्लेटफॉर्म पे सारे दल के लोग होते हैं, हम लोग भी विचार विमर्श होता है। मैं तो वहां पर भी कहता हूं कि अगर आप लोगों ने इतना ही अच्छा काम किया होता, जो चीजें आज आप कह रहे हैं कि ये होना चाहिए होना, तो जनता क्यों नकारती है आपको? क्यों मोदी जी का आशीर्वाद मिलता बार बार? क्योंकि ये देश की सरकार, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे वो योगी सरकार हो, ये देश हित में काम करने वाली सरकार है, देश के लिए काम करने वाली सरकार है, किसान के लिए काम करने वाली सरकार है। सरकार की और क्या क्या योजनाएं हैं जो जिससे किसानों को जो लाभ मिल सके? देखिए, अगर हम गन्ने से रिलेटेड ही बात करें जी, तो ये मूल्य वृद्धि एक चीज हो गई। अभी जो सबसे बड़ी समस्या मैं समझता हूं कि कुछ चीनी मिले, सभी नहीं, मैंने अभी पूर्व में भी कहा, कुछ चीनी मिले आज भी जो गन्ने का पेमेंट है वो थोड़ा सा विलंबता से कर रही है। अभी परसों ही योगी जी ने अपने सीएम आवास पर किसान मोर्चा की एक बैठक बुलाई, हम लोग सभी उसमें गए, आमने सामने से वार्ता हुई, और उसमें भी उन्होंने यही कहा कि ये प्रमुखता से कहा, ये मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा हूं, जो योगी जी ने कहा कि कुछ चीनी मिले जो किसान का पेमेंट आज भी विलंब से कर रही है, उनके ऊपर शिकंजा कसने का काम हो रहा है, क्योंकि हर चीजें कानून के हिसाब से होती है। तो जंगल राज तो है नहीं कि किसी को आप वो कर देंगे। बहुत जल्द इसका परिणाम देखने को मिलेगा, और बाकी चीनी मिलों की तरह से जो एक हफ्ते के अंदर अंदर पेमेंट करें, ये मिलों भी आप देखेंगे ये भी एक हफ्ते के अंदर पेमेंट करेंगे किसानों को। जैसे कि गन्ना की मूल्य में 30 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है, क्या ये पर्याप्त है या आपके हिसाब से कुछ और बढ़नी चाहिए? देखिए, बहुत सारी चीजें देखनी होती है। जब आप एक सरकार चला रहे हैं तो आपकी बहुत सारी अर्थव्यवस्था, विभिन्न वर्गों का क्या उसमें वो है, वो सब चीजें आकलन करने के बाद ऐसे फैसले लिए जाते हैं। लेकिन 30 रुपए भी अपने आप में बहुत बड़ा फैसला है, और आने वाले समय में ये बढ़ोतरियां और देखने को मिलेंगी, क्योंकि किसान हमारे केंद्र में है। किसान खुशहाल है तो ये देश खुशहाल है, तो ये हमारे देश की अर्थव्यवस्था खुशहाल है। जैसे कि गन्ना किसानों की और क्या क्या समस्याएं हैं जिनका समाधान सरकार को करना चाहिए? देखिए, मैं समझता हूं कि मोस्टली जो समस्याएं हैं उनका समाधान हमारे सरकार जो है वो कर रही है और कर चुकी है। छोटी मोटी समस्याएं हैं, जैसे तहसील स्तर पर कई बार जो है किसानों की कुछ समस्याएं आती हैं, हमें भी देखने को मिलती हैं, लेकिन उनका भी जो है धीरे धीरे, क्योंकि वो एक सामाजिक उसे वो कह सकते हैं, कुछ अधिकारी हमें ऐसे देखने को मिलते हैं जो किसानों को जो है उनकी समस्याओं का निराकरण करने में थोड़ी विलंब करते हैं, लेकिन उनका जो है हम लोग सब ध्यान रखते हैं। हमारे जनप्रतिनिधि हो, चाहे हमारे संगठन के लोग हो, चाहे हमारी सरकार हो, हम सब प्रतिबद्ध हैं, और किसानों की जो भी समस्याएं छोटी मोटी हैं वो भी बहुत जल्द ही उनका निराकरण हो जाएगा। आप देख लीजिए, कौन सी सरकार ऐसी थी जो जिसने कभी ये सोचा कि सॉइल हेल्थ कार्ड बनने की आवश्यकता है। आज हमें छोटी सी बीमारी हो जाए तो सबसे पहले डॉक्टर डायग्नोसिस कराता है कि आप जो है अपना ब्लड का सैंपल दीजिए, उसके बाद फिर दवाई दी जाती है। मोदी सरकार ने सोची ये बात कि जमीन का जो है उसका भी जो एक हेल्थ कार्ड बने, जमीन में क्या क्या जरूरत है, उसमें क्या कमियां है वो पूरी करी जाए। आज ड्रोन, ये जो आपका क्या बोलते हैं, ड्रोन दीदी का आपने नाम सुना होगा, ड्रोन हमारे किसानों को उपलब्ध कराया जा रहा है ताकि ऊपर से हम लोग जो है छिड़काव कर सकें। इतनी सारी योजनाएं, अगर मैं गिनाना शुरू करूं तो आपका इंटरव्यू के लिए समय कम पड़ जाएगा। इतनी सारी योजनाएं किसानों के हित में चल रही हैं, इतनी सारी योजना व्यापारियों के हित में चल रही हैं, आम जन के लिए, मिडिल क्लास के लिए बहुत सारी योजनाएं पे काम हो रहा है। और हम देखने को, हम जीएसटी वाला हो गया, आपका ये वाला गन्ना वाला हो गया, हम देखेंगे महीने दर महीने आपको ऐसे ऐसे बड़े बड़े कदम, साहसी कदम सरकारों द्वारा आम जन के हित में देखने को मिलेंगे। आपको सभी किसानों से आप क्या संदेश देना चाहिए, किसानों को क्या क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, मैं तो किसानों को सर झुका करके नमन करता हूं। किसान हमारा अन्नदाता है। जब तक किसान खुशहाल है तब तक ये देश खुशहाल है। अगर किसान के चेहरे पे, किसान के मस्तक पर अगर एक शिकन आती है तो वो हम सब के लिए चिंता का विषय होनी चाहिए। और हमारे देश की सरकार, चाहे वो मोदी सरकार हो या प्रदेश में हमारी योगी सरकार हो या अन्य राज्यों में जो हमारी सरकार है, वो इस बात का विशेष ध्यान रख रही है
कि किसानों को किसी भी प्रकार की तकलीफ ना हो, जो भी समस्याएं उनके सामने आ रही हैं उनका शीघ्रता से निवारण हो सके और ये देश खुशहाल होगा। अगर किसान खुशहाल होगा, किसान की खेती अगर खुशहाल होगी तो ये देश डेफिनेटली विकसित भारत बनेगा, स्वावलंबी भारत बनेगा, आत्मनिर्भर भारत बनेगा। ये एक मैं आपके चैनल पे थोड़ी सी बात इससे हटके कर दूं, ये वही देश है जहां कभी हम 2017 से पहले की बात करूं, 2014 से पहले की केंद्र की बात करता हूं, मोदी जी के आने से पहले की बात अगर मैं करूं तो हम कटोरा लेके भीख मांगते थे। हमारे देश की अर्थव्यवस्था ऐसी थी कि हम जो पाकिस्तान की आज स्थिति थी वो हमारे देश की हुआ करती थी उस दिनों में। सफेदों का देश इसे कहा जाता था। हमारे देश के राष्ट्राध्यक्ष जब किसी देश में जाते थे तो आपने देखा होगा कि पता भी नहीं चलता था कब गए और कब आए। आज हमारे देश का प्रधानमंत्री जब भी किसी देश में जाता है तो देश पूरे वर्ल्ड न्यूज में वो होता है। आज देखा होगा आपने न्यूज चैनलों में और यूट्यूब पे किस प्रकार बाइडन पीछे से आकर मोदी जी से हाथ मिलाने के अपनी सीट छोड़कर मोदी जी से हाथ में, वो सुपर पावर, ये देश की ताकत है, ये प्रधानमंत्री की ताकत है। और जब एक देश का सिंह प्रधानमंत्री 140 करोड़ लोगों की जो ताकत को लेकर के जाता है तो उसकी धमक होती है, उसकी धमक पूरा विश्व सुन रहा है। आप देख लीजिए उस 2014 से पहले के भारत के बाद आज हमारा देश, हमें हथियार लेने पर मजबूर होना पड़ता था। जो उनके डिस्कार्डेड हथियार थे उन देशों के, वो हमें लेने पड़ते थे क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं था। आज हमारा देश हथियार भी बना रहा है। और मैं बता दूं आपके चैनल के माध्यम से 100 देशों से ज्यादा जो है देशों को हमारे देश में बने हुए हथियार जो है सप्लाई कर रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। कैसे नहीं बनेगा हमारा देश विकसित भारत? क्योंकि अगर जो देश हथियार सप्लाई करने की श्रेणी में आ गया वही विकसित हो सकता है। ये हम सब लोग देख रहे हैं। तो आज ये हमारा सौभाग्य है कि केंद्र में मोदी जी बैठे हैं। हमारा सौभाग्य है कि आज योगी जी हमारे एक मठाधीश, जिसने अपने कर्म को, जिसने अपने प्रदेश को अपना मठ मान लिया हो और अपनी सारी चीजों को छोड़ करके सिर्फ और सिर्फ एक उद्देश्य से काम कर रहे हैं कि कैसे मैं अपने प्रदेश को आगे ले जाएं। उत्तम प्रदेश बना दिया आज हमने उत्तर प्रदेश को। योगी जी ने जंगल से मंगल की ओर ले जाने का काम अगर किसी ने करा तो योगी जी ने करा। हमने बहुत पढ़ा है किताबों में कि गांधी जी ने वो चरखे से हमारी आजादी आई, लेकिन हमने बुलडोजर से शांति आती देखिए। और अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले एक बात और कह दूं, विपक्षी दल कहते होंगे और आप भी सुनते होंगे चैनलों पे कुछ जो जिसके मन में आ रहा है बोल रहा है, क्योंकि लोकतंत्र है। मैं 4 लाइनें कह करके अपनी बात को समाप्त करूंगा जिससे मेरा सारा आशय स्पष्ट हो जाएगा कि झूठ की दुकान सजाए बैठे हैं, झूठ की दुकान सजाए बैठे हैं, सारे झगड़े बुलाए बैठे हैं कि हटे मोदी और फिर लूट खाए देश को। सारे चोर यही उम्मीद लगाए बैठे हैं, सारे चोर यही उम्मीद लगाए बैठे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।